अस्सलाम वालेकुम जी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और स्क्वाड के ऐलान जो है वो हो गए हैं। जिम्बाब्वे टूर के लिए T20 और वनडे का, और ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भी T20 और वनडे का स्क्वाड जो है वो सामने आ गया है। साथ में आप स्क्रीन पर खुद भी पढ़ सकते हैं। ये पीसीबी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, अभी अभी 5 मिनट पहले ये रिलीज हुआ है और आप जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं भी आपको जो वो पढ़ कर सुना देता हूँ कि कौन कौन सा स्क्वाड जो है वो T20 का और ओडीआई का ऑस्ट्रेलिया जाएगा और कौन कौन किसे प्लेयर जो है वो हिस्सा बनेंगे पाकिस्तान के जिम्बाब्वे टूर के T20 और ओडीआई के। सबसे पहले जी स्ट्रेट अवे बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हुए आपको जो वो ऑस्ट्रेलिया टूर के स्क्वाड का जो वो बता देता हूं, जिसमें ओडीआई का स्क्वाड सबसे पहले आएगा। और इसमें जी फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर ओडीआई आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिन्हास, बाबर आजम, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान बाय द वे कैप्टन भी होंगे, मोहम्मद इरफान खान नियाजी, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शहीन शाह अफरीदी। ये है जी ओडीआई स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसके बाद जी T20 स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अरफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, जहांदाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान नियाजी, नसीम शाह, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान। फाइनली जी उस्मान खान और साहिबजादा फरहान को हिस्सा बना लिया गया है ओडीआई स्क्वाड फॉर ऑस्ट्रेलिया। 4 नवंबर से जो पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद जी अब आ जाते हैं जिम्बाब्वे टूर के लिए। इसमें जो सीनियर प्लेयर हैं उनको रेस्ट दी गई है और जो ओडीआई स्क्वाड है जिम्बाब्वे टूर के लिए वो मैं आपके सामने रख देता हूं। साथ में आप जो है स्क्रीन पर अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। आमिर जमाल, ये ओडीआई स्क्वाड है जिम्बाब्वे के लिए। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह खान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहनवाज दानी, तैयब ताहिर। यहाँ पर ना तो आपको जो है वो नसीम शाह नज़र आ रहे हैं, ना आपको बाबर आजम नज़र आ रहे हैं और ना ही आपको जो है वो इसमें शहीन शाह अफरीदी नज़र आ रहे हैं। ये जिम्बाब्वे टूर का ओडीआई स्क्वाड है। इसके बाद जी अब मैं आपके सामने रख देता हूं जिम्बाब्वे टूर का जो T20 स्क्वाड है वो भी आपके सामने रख देता हूं। इसमें जी अहमद दानियाल, अरफात मिन्हास, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह खान, जहांदाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान नियाजी। इसके अलावा जी उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, ऐसा इसके बाद जी ये कौन सा नाम है, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर। और इसके अलावा जी जो विकेट कीपर बैट्समैन होंगे इस जिम्बाब्वे स्क्वाड में वो मोहम्मद रिजवान नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान जी T20 स्क्वाड जिम्बाब्वे से जो है वो उनको रेस्ट दी गई है, क्योंकि सीनियर प्लेयर के बारे में पहले पीसीबी ने बताया था कि जिम्बाब्वे टूर पर उनको रेस्ट दी गई है और उनकी जगह पर जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे उस्मान खान। यानी जी इसमें जो ओडीआई स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया का है उसमें मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। इसमें जी आपको जो है वो शादाब खान नज़र नहीं आ रहा है, इमाम उल हक नज़र नहीं आ रहा है जो कि पिछले ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा थे जो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का गया था। इसके अलावा जी फ़खर जमान नज़र नहीं आ रहा है और इसके अलावा सऊद शकील नज़र नहीं आ रहा है और इसके अलावा जी आपको मोहम्मद हसीम जूनियर नज़र नहीं आ रहा है और इसके अलावा जी आपको उसामा मीर भी नज़र नहीं आ रहा है। ये जी पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड है जो कि ऑस्ट्रेलिया गया है और इसमें ये वाले प्लेयर नहीं है। अब जी आप T20 जो स्क्वाड है उसमें कौन कौन से प्लेयर जो वो नज़र नहीं आ रहे। आजम खान जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे आखिरी जो कि जिन्होंने खेला था, आजम खान नहीं है। इसके अलावा जी शादाब खान नहीं है और इसके अलावा जी इफ्तिखार अहमद नहीं है और इसके अलावा जी फ़खर जमान नहीं है और इसके अलावा जी एक आध प्लेयर और हो सकता है जो मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो इस स्क्वाड का ऑस्ट्रेलिया टूर के T20 स्क्वाड में वो नहीं है।
इसके बाद जी जिम्बाब्वे में जो कॉमन चीज़ मुझे नज़र आई है कि T20 में मोहम्मद रिजवान कैप्टन नहीं है और उसमें वो शामिल भी नहीं है। तो T20 में आपके सलमान अली आगा, क्योंकि वो वाइस कैप्टन होंगे तो वही जो है वो कैप्टन होंगे। आपके जिम्बाब्वे टूर के T20 के कैप्टन जो है वो सलमान अली आगा होंगे। तो इसमें जो है वो तकरीबन सारे यंगस्टर प्लेयरों को चांस दिया गया T20 में। मोहम्मद रिजवान नहीं है, बाबर आजम नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, नसीम शाह नहीं है, और इसके अलावा जी फ़खर जमान नहीं है। यानी कि वो तो किसी भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है ना, फ़खर जमान को किसी भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, यानी कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया है। और पाकिस्तान के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें 2 प्लेयर जो है वो A कैटेगरी में रह गए हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम है। शाहीन शाह अफरीदी की भी कैटेगरी डाउन कर दी गई है, पहले वो भी A कैटेगरी में थे और अब वो B कैटेगरी में है। और कुछ यंगस्टर प्लेयर हैं जिनको C कैटेगरी में रखा गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में। 25 प्लेयरों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो PCB ने जारी कर दिया है। और अब जो है वो जो ओडीआई स्क्वाड है जिम्बाब्वे का, उसमें मोहम्मद रिजवान का नाम है, तो फिर ये नज़र आ रहा है कि कैप्टन जो है वो मोहम्मद रिजवान ही होंगे ओडीआई स्क्वाड में। इसमें जो एक कॉमन नाम मुझे नज़र आया है सारे स्क्वाड्स में, वो एक तो हारिस रऊफ का नज़र आया है और इसके अलावा जो है वो हसीबुल्लाह का नज़र आया है, और इसके अलावा मुझे जो कॉमन नाम नज़र आया है वो इरफान खान नियाजी का नज़र आया है। यानी कि ये वो प्लेयर हैं जो कि आपके फ्यूचर भी हैं और जिन पर जो है वो PCB इन्वेस्ट करना चाहता है। तो कामरान गुलाम भी ओडीआई स्क्वाड दोनों में जो है वो जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और उनको भी जो है वो जगह मिल गई है फाइनली, और उनकी जो मेहनत थी डोमेस्टिक की वो रंग ले आई है। इसके अलावा जी जो स्पेकुलेशन चल रही थी मोहम्मद आमिर वगैरह की या और कोई प्लेयर हैं, तो वो जी दम तोड़ गई है। PCB ने इस स्क्वाड में उनका ऐलान नहीं किया। ये है जी वो फाइनल स्क्वाड जो कि PCB ने जारी कर दिया है, और आप अगर इसको फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप अब PCB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऑफिशियल खबर देने के साथ साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।